नमस्कार किसान साथियों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम भट्ठी खाद बना रहे थे, तो हमने क्या क्या डाल के उसमें उसको बंद करके पैक कर दिया था। आज इसको है ना 10 से 12 दिन हो गए हैं। बीच में एक बार मैंने इसको ओपन करके मिलाया था, तो आज आपको दिखाते हैं। आज इसको दूसरी बार मिलाएंगे, तो अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा हो रखा है ये। इसमें बड़ी ही गंदी दुर्गंध आ रही है। मैंने एक दो बार मशरूम फार्म पे विजिट किया है, तो उनके जाते ना बड़ी गंदी स्मेल आती है कंपोस्ट की। वैसी ही स्मेल इसमें आ रही है अभी। वैसे इसको 10 से 12 दिन हो गए हैं तैयार हुए, पर हमें अभी इसको 2-4 दिन के लिए और ढकेंगे। नमी बराबर है और बिल्कुल देखो ये भुरभुरा हो गया है ये। और एक वीडियो में ना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे हम, और साथ ही ये बताएंगे कि उस चीज़ का क्या बेनिफिट होगा। ये लो किसान साथियों, ये मैंने मिला के ऐसे अलग कर दिया है, और अब ना इसमें एक जादुई चीज़ डालेंगे और वो दिखाते हैं आपको जादुई चीज़ क्या है। उससे पहले ना हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ज़रूरी बातों पर। सबसे पहले तो किसान साथियों, गर्मी बहुत हो गई है, तो जब भी गर्मी में काम करें अपना कपड़ा वगैरह साथ रखें, अंगोछा वगैरह पसीने वगैरह पहुँचने के लिए, और पानी बार बार पीते रहें। तो चलो अब हम अपने खाद के बारे में बात करते हैं। जो हमने ये भट्ठी खाद तैयार किया है, इसमें है ना फसलों को देने के लिए सारे पोषक तत्व हैं जितने भी होते हैं। अब देखो, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक भी नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ऑर्गेनिक पे जाओ एकदम छोड़ के, तो प्रोडक्शन में कमी आएगी। अब हमने ये कैसे बनाया है, इसमें रासायनिक को ऑर्गेनिक के तौर पे बना के तैयार करके फिर हम डालेंगे। अब देखो, इसमें NPK भी आ गया, सल्फ़र भी आ गया, MOP भी डाल दिया मैंने, साथ में फिर NPK के बैक्टीरिया होते हैं वो भी डाले हैं, गुड़ डाला है, खाद डाली है इसके अंदर सरसों की। तो जितने भी पौधों को ना पोषक तत्व होते हैं ना, सारे इसमें मिल जाएंगे। अब इसमें क्या बोलते हैं, सल्फ़र हो गया, ये फंगिसाइड का भी काम करता है। अच्छा भाई, जड़ों में फंगस वगैरह को रोकता है। और साथ में है ना इसमें जो मैं बता रहा था भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो है अपने जो घर में राख नहीं होती, वो राख डालेंगे। एक तो इसकी नमी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर राख अच्छा फास्फोरस का काम करेगी, पौधों को फास्फोरस की पूर्ति करवाएगी, और वो एक अच्छा फंगिसाइड भी होती है। तो उसको मिला के इसको पैक करके हम फिर से ढक के रख देंगे 4 से 5 दिन के लिए, और फिर इसको है ना आप अपने खेत में डालेंगे, फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अभी जो उससे पहले मैंने खाद बनाया था, वो मैंने अपने सफ़ेदों में डाला था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले जब हमने वीडियो बनाई थी दिखाया था हल्के पीलापन था, और अभी मैं ना ऊपर से ये देखो हरियाली सी आ गई। इतनी वीडियो में दूर से तो नहीं पता चलेगा, पर मेरे को पता चल रहा है। और जो ये खाद है मैं आपको दिखाता हूँ जाके। ये देखो किसान साथियों, ये है ना हमने ज्वार बोई थी, और इसमें ना सफ़ेदों के अंदर पानी लगाया था हमने। तो हमारे घर के पीछे ना यहाँ पे ड्रेन है, नाला है, तो उसमें है ना गंदा पानी था, जैसे नीचे का पानी यहाँ का ख़राब है, वो सब मिलके ना, तो ये थोड़ा बहुत ना, वैसे तो हमने डोली निकाली हुई थी, फिर भी है ना हल्का फुल्का लीक करके उधर को चला गया था। और ये ज्वार है ना पीली पीली हो गई थी, तो मैंने इसमें ना भट्ठी खाद डाला था। अभी भट्ठी खाद लगा के पानी दिया था। देखो, जो ख़त्म हो गई है वो तो हो गई है, और बाकी के जो पौधे हैं ना, अब जैसे ये हैं, ये देख यहाँ से जल गई थी, और अब ये भट्ठी खाद डालने के बाद ये फिर से ना हरी हरी होगी बिल्कुल। वीडियो के कैमरे में इतने अच्छे से नहीं पता चल रहा, पर दूर से देखते हैं ना तो बिल्कुल हरी हो चुकी है अभी ये। और जो इधर को ज़्यादा इफेक्ट था उस पानी का, इधर से भी ये 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, कुल मिला के चल पड़ेगी है। तो इतना रिजल्ट है। परसों मैंने देखा था बिल्कुल ही ऐसे डाउन हो रखी थी। अब इधर देखो छोटी छोटी है, इसका पत्ता देखो कितना चौड़ा हो गया है। 3 दिन हुए इसमें पानी लगाएं और भट्ठी खाद डालें, और तीसरे दिन में इतना अच्छा रिजल्ट होता है। जैसे यूरिया डालते हैं ना खेत में, तो उसी तरह का रिजल्ट है इसमें भी। डालते ही एक कट्टा डाला था मैंने, ये कोई 20 किलो के करीब का होगा एक कट्टा, वो डाला था मैंने इसमें। तो आगे अब जो भी खाद है ना, वो सारे मैं इसी तरह से बना के डालूँगा। अब उधर से है ना मेरे कई सफ़ेदे टूट गए हैं 5-10, तो मैंने जिनसे लगवाए थे, डॉक्टर हैं, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि भाई फास्फोरस की कमी से टूटते हैं। तो अब मैं है ना 3 कट्टे सिंगल सुपर लेके आऊँगा, सिंगल सुपर खाद के। वो 1 एकड़ में डलता है 2 कट्टे के करीब। तो मैं मेरे 3.5 एकड़ है ये सफ़ेदे के, तो इसमें 3 कट्टे ला के इसको डबल करके डालूंगा भाई, डबल हो जाएगा उसका। अब जैसे ये मैंने भट्ठी खाद तैयार किया है, ये 2 एकड़ की सामग्री से तैयार हुआ है भाई। जो 2 एकड़ में हम डालते हैं भाई, जैसे DAP वगैरह जो भी बेसल डोज पर डालते हैं, उसी सामग्री से तैयार किया। और इसको डाल दूँगा अब मैं 4 एकड़ के करीब में, यानी कि डबल। यूट्यूब पे बोलते हैं कि भाई 3 एकड़ में डल जाता है, पर मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखो मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, और पहली बार ये सब कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट भी चाहिए, मेरी प्रोडक्शन भी कम ना हो। तो इसलिए ना मैं इसको डबल करके डाल रहा हूँ
कि भाई 1 एकड़ की डोज को 2 एकड़ में डालूंगा, तो 2 एकड़ का तैयार किया था, इसको मैं डालूंगा 4 एकड़ में। उसी हिसाब से अभी है ना 3 एकड़ के लिए 3 कट्टे लेके आऊँगा मैं, और इसको फिर है ना पूरे उसमें डालूंगा। और क्योंकि SSP के है ना 2 कट्टे डलते हैं, तो इसलिए मैं है ना 3 कट्टे लेके आऊँगा, वरना 6 डलते। 3 कट्टे को 3 एकड़ में डालूंगा मैं, समझ गए होगे अब आप। उसको भी कैसे तैयार करूँगा उसका भी दिखाऊँगा आपको, और देखते हैं फिर उसका आगे कैसा रिजल्ट रहेगा। और ये जो अब तैयार कर दिया है मैंने, इसको भी हम खेत में डाल देंगे। जिस दिन डाल देंगे उस दिन आपको दिखाएंगे, और बाद में जब फसल लगाएंगे या फिर मैंने जैसे कपास लगा रखी है उसमें डाल देंगे, उसमें इसका रिजल्ट देखेंगे भाई कैसा है। क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल करके ही देख रहा हूँ, तभी मुझे पता चलेगा कि भाई हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है नहीं है। क्योंकि बेवजह का ज्ञान दूसरों को देना, खुद का पता ना हो तो वो भी गलत बात है। इसलिए मैं तो प्रैक्टिकली अपनी जो मैं कर रहा हूँ वो सब आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसको लाइक करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये लो किसान साथियों, हमने इस पर राख डाल दी अब, और इसको मिला के 4 से 5 दिन के लिए बंद करके छोड़ देंगे, और फिर इसको खेत में यूज़ करेंगे। राख का ये बेनिफिट है, एक तो इसमें जो एक्स्ट्रा नमी है ना उसको ये सोख लेगी, ठीक है, ताकि छिड़कने में दिक्कत नहीं होगी। फिर ये अच्छा फंगिसाइड का भी काम करेगी और फास्फोरस को मेंटेन करेगी। इसके बहुत वैसे अगर ऊपर छिड़का जाए ना तो ये कीटनाशक का काम भी करती है, पर हमने इसको मिला दिया, ज़मीन में छिड़केंगे ताकि ज़मीन का सुधार हो। धन्यवाद दोस्तों।